व्हाट्सएप क्यों बैन हो जाता है? इतना मसला मेरा खुद का भी बैन हुआ था, कैसे उसको मैंने अनबैन किया है, व्हाट्सएप की कैसी सेटिंग करनी चाहिए ताकि आपका कोई भी वर्ज़न बैन ना हो जाए। व्हाट्सएप क्या करता है कि आपके नंबर को मुकम्मल तौर पे बैन कर देता है, फिर आप 3 से 4 महीने के लिए उसके ऊपर व्हाट्सएप नहीं बना सकते। तो आपको कैसी सेटिंग बताऊँगा कि जिसका यूज़ करते हुए आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर किसी भी किस्म की बैन वाली एक्टिविटी को रोक सकते हैं। कौन-कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं अगर आप वो करते हैं तो व्हाट्सएप आपको फ़ौरन बैन कर देता है, उससे कैसे बचना चाहिए? मैं खुद व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ, तकरीबन डेढ़ 2 साल के अंदर मेरा कोई भी बैन नहीं हुआ और मैं उसके सारे फीचर्स एन्जॉय करता हूँ, हर अपकमिंग मैं उसका वर्ज़न देखता हूँ, उसकी सारी सेटिंग्स को मैं यूज़ करता हूँ, तो मेरा कोई भी व्हाट्सएप अभी तक बैन नहीं हुआ। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है ताकि मैं अच्छी-अच्छी अपडेट्स आप तक लाता रहूँ। तो वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखने के लिए आपने काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो हम बात कर रहे थे व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप के जितने भी वर्ज़न्स हैं, आपको पता है कि एक ही व्हाट्सएप का ऑफ़िशियल वर्ज़न है जो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था। उसके अंदर आप जिस तरह मर्ज़ी व्हाट्सएप को यूज़ करेंगे, आपको किसी किस्म का भी मसला नहीं आएगा। लेकिन कुछ ऐसी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ, अगर आप भी मेरी तरह दूसरे वर्ज़न्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें जीबी व्हाट्सएप है, 99% लोग जीबी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि उसमें इतने कमाल के फ़ीचर्स देखने को मिलते हैं, अपकमिंग फ़ीचर्स उसमें एआई तक उन्होंने अब ऐड कर दिया है। आपने अगर उन सारे फ़ीचर्स को यूज़ करना है, तो व्हाट्सएप की कौन-सी सेटिंग आपने फ़ॉलो करनी है, वो ध्यान से सुनें। सबसे पहला काम आपने करना है कि किसी भी अननोन नंबर पे अगर आपको कॉल आती है, मैसेज आता है, तो आपने उसको रिप्लाई करने से पहले आप उसको अच्छी तरह जाँच-पड़ताल कर लें कि वो नंबर किसका है। अगर तो आपके माइंड में आता है, तो आप उसको सेव कर लें कि किस बंदे का है। अगर आपको नहीं पता, तो उसके साथ लंबी-चौड़ी कन्वर्सेशन मत करें। आप जस्ट उससे पूछ सकते हैं कि आप कौन? आपको अगर अननोन नंबर से जितनी भी कॉल्स रिसीव होती हैं, अगर आप उसके ऊपर अननोन नंबर के तौर पे ही आप मैसेज सेंड करेंगे, तो आपका वो स्कैम में जाएगा। व्हाट्सएप ये समझेगा कि अननोन बंदे को या अननोन कॉन्टैक्ट के ऊपर ये ज़्यादा डाटा शेयर कर रहा है, तो वो आपको इसमें बैन कर देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप वर्ज़न इंस्टॉल करते हैं, कोई भी जब आपने पहली दफ़ा जीबी व्हाट्सएप इंस्टॉल किया था या कोई भी व्हाट्सएप इंस्टॉल किया था, तो आपने किस वेबसाइट से किया था, ये वेबसाइट भी मैटर करती है। क्योंकि इतनी थर्ड पार्टी की वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, जिनके ऊपर इनके लिंक्स पड़े होते हैं। अब जो ऑफ़िशियल जीबी का व्हाट्सएप है, ऑफ़िशियल इसका सॉफ्टवेयर है, उसमें वो सारी चेंजिंग कर दें। आज अगर उन्होंने कोई चेंजिंग कर दी है, तो उसका मैं सिंपली लिंक उठा के किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट कर दूँगा और आप वो यूज़ करोगे, तो वो इनकम्प्लीट होगा। अगर आप इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, तो उनकी सारी फ़ीचर्स को देखते हुए आप टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहते हैं, तो आपका बैन नहीं होगा। इम्पोर्टेंट तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आपको व्हाट्सएप की अपडेट का पता चलता है, वो कैसे पता चलता है? अगर आपने 1 महीना रेगुलर यूज़ किया, तो आप खुद चेक करें। खुद एक ऑप्शन है, आप सेटिंग में जाएँ, वहाँ पे अपडेट्स चेक करें। अगर अपडेट मौजूद हो उसकी, आई पड़ी हो, तो आपने उसको इंस्टॉल करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप को इतनी देर तक यूज़ करते हैं, उसकी अपडेट नहीं करते। फिर एक टाइम आता है कि वो जो सिस्टम है, वो ये समझता है कि ये एक ओल्ड वर्ज़न यूज़ कर रहा है, उसको न्यू वर्ज़न अपडेट अभी तक नहीं किया, तो वो आपको इस वजह से भी बैन कर देता है। तीसरी इम्पोर्टेंट चौथी चीज़ ये है कि आपने कभी भी 3 या 4 लोगों को इकट्ठा कोई भी डाटा उठा के नहीं फॉरवर्ड करना। पहले क्या होता था कि आप एक पिक्चर को, एक वीडियो को या फिर किसी भी टेक्स्ट मैसेज को उठाते हैं, उठाने के बाद उनको 15 से 20 कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर फेंक देते हैं। तो ये चीज़ व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर के अंदर एक एआई के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक चीज़ सेट की गई है कि कोई भी बंदा इस तरह की चीज़ें करेगा तो वो स्कैम करेगा। क्योंकि मैं आपको एक जस्ट टेक्स्ट मैसेज करता हूँ, तो वो तो मेरी आपके साथ कन्वर्सेशन हो रही है ना। अगर सेम एक मैसेज को मैं उठा के 10 से 20 बंदों को फेंक देता हूँ, तो ये उनके हिसाब से स्कैम में आती है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पकड़े जाते हैं, उनको बैन हो जाता है। आपने जिस भी कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर किया है, उसके ऊपर आपने बार-बार दूसरे तीसरे वर्जन्स आपने इंस्टॉल नहीं करने हैं। कम से कम जिसके ऊपर आपने फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप का यूज़ किया हुआ, चूँकि ये सारे सॉफ्टवेयर एक ही बंदे के हैं, तो अगर आपने वो वाला यूज़ किया हो, तो उसी नंबर के ऊपर आपने कोई थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन व्हाट्सएप जैसी आपने इंस्टॉल नहीं करनी। अगर आपको जीबी इंस्टॉल करना है, तो मेक श्योर कि आपकी पहले वाला अनइंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप एक व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हुए दूसरे व्हाट्सएप के ऊपर जंप करते हैं, उसका नंबर सेम वाला नंबर दूसरे मॉडल के ऊपर लगाते हैं वर्ज़न पे, तो फिर क्या होगा कि पहले वाले व्हाट्सएप के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है, वो फ़ौरन बंद हो जाती है, ठीक है? तो ये भी स्कैम में आता है। तो आपने उसका सारा डाटा बैकअप करना है, बैकअप करने के बाद वो अनइंस्टॉल कर देनी है आपने। अपनी स्क्रीन के ऊपर में लॉन्ग टाइम प्रेस करके अनइंस्टॉल कर देनी है। फिर आप जीबी का अगर न्यू वर्ज़न इंस्टॉल करते हो, उसमें नंबर लगाएँगे, तो आपका सारा डाटा उधर भी होगा, अगर आपने जीमेल लगा के बैकअप किया होगा तो। तो ये सारी चीज़ें आपने थोड़े-से तहम्मुल से करनी होती हैं, अगर इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, तो आपको कभी भी व्हाट्सएप बैन नहीं होगा। मैं हर मॉडल को खुद 15 से 20 दिन बाद या 1 महीने बाद चेक कर लेता हूँ कि अगर कोई न्यू अपडेट है, तो मैं खुद कर लूँ। इससे पहले कि वो मुझे स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप अपीयर करे और उसको ये कह दे कि आपका वो व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं है,
न्यू वर्जन आपका इंस्टॉल नहीं है, अपडेट नहीं है, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर वो मुझे खुद बताएगा कि मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप अपने व्हाट्सएप को बैन होने से बचा सकते हैं। होप सो कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।